वेलकम बैक टू सुदिशा फार्म्स और मैं डॉक्टर मनीषा फरसोदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉली हाउस के बारे में कुछ जानकारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास पहले से 1 एकड़ का नेट हाउस है, उसकी सारी जानकारी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ इस चैनल पे, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉली हाउस के बारे में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये पूरा 1 एकड़ का पॉली हाउस मैंने लगवाया है इस बार। और इसके लगाने के पीछे एक कारण था कि शेड नेट हाउस में आप थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज बारिश में उसमें बारिश का पानी जाता है, ठंडियों में सर्दी का पाला जाता है और गर्मी में जब भयंकर गर्मी होती है तो उससे भी फसल जल जाती है। तो इसलिए मैंने इस बार ये पॉली हाउस लगवाया है। तो पॉली हाउस 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरली वेंटिलेटेड और एक होता है फैन पेड। तो ये है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। फैन पेड पॉली हाउस वहाँ लगते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन होती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फैन पेड पॉली हाउस लगते हैं। लेकिन राजस्थान में मैक्सिमम आपको नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे खीरा का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और खीरे के लिए आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऑलरेडी जो ये नेट होती है उसके क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। यहाँ पे ठंडियों में ठंड भी पड़ती है, गर्मियों में गर्मी भी है, बारिश में बारिश भी है, लेकिन फिर भी इसमें आप नॉर्मली बिना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करे ज़्यादा खीरा भी कर सकते हैं, कलर्ड कैप्सिकम भी कर सकते हैं, टमाटर भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस लगवाया है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले ऊपर पॉलीथीन आती है, इसीलिए इसको पॉली हाउस बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर की पॉलीथीन है। इसकी वजह से ये होगा कि जो बारिश है उसका पानी अंदर नहीं जाएगा, सर्दियों में जो पाला पड़ता है वो नहीं जाएगा, गर्मियों में भी डायरेक्ट सनलाइट, इसमें डायरेक्ट जो हार्मफुल सनरेज होती है वो अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद आता है ये, आपको एक इंसेक्ट नेट दिख रहा होगा, इंसेक्ट नेट लगा होता है चारों तरफ फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का इसमें वो होता रहता है आदान प्रदान। उसके ऊपर एक ये रोलिंग स्लाइडिंग पन्नी होती है, उसको हम हवा के वेंटिलेशन के लिए खोल के रखते हैं। जब हमको नहीं चाहिए तो हम उसको बंद भी कर देते हैं। जैसे बारिश आ रही है तो हम उसको बंद करके रखेंगे, जिसको रोल करके हम ऊपर और रोल करके नीचे कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आती है एक ये पर्लिन शीट, जिसको हम नेट हाउस में भी लगाते हैं, क्योंकि जब नीचे से ये बारिश का पानी वगैरह भरता है तो वो पॉली हाउस है नेट हाउस के अंदर नहीं जाए। और उसके लिए भी जो हमारा बाहर का पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह है वो इसको क्रॉस करके अंदर ना चला जाए। आसपास के जैसे ओपन फील्ड है तो उसका भी जो वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, पेस्ट होता है वो अंदर ना चले जाए, इसलिए ये नीचे हम इस हाइट पे पर्लिन लगाते हैं। तो ये तो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। अंदर इसमें लगे होते हैं, जैसे नेट हाउस में आपने देखा होगा कि फोगर लगे होते हैं, पॉली हाउस में अंदर फोगर नहीं लगे होते हैं, इसमें ऊपर की साइड टोकर लगे होते हैं। वो इतने क्लियरली मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होते हैं। तो वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए गर्मियों में तो पूरा दिन चलते हैं और ठंडियों में और बारिश में अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और बाहर का एटमॉस्फेयर हम उनको ऑन ऑफ करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये गटर पाइपलाइन, जो आप देख रहे होंगे ये हर 2 डोम के बीच में ये लगी हुई है। इससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जितना भी बारिश का पानी आएगा ये पूरा इस डोम से बह के इन गटर लाइन में आएगा। और ये गटर पाइपलाइन हमने ये पाइप से जोड़ के, जो ये हमारा पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड है, इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो सारा बारिश का पानी जितना भी इस पॉली हाउस पे गिरता है सारा कुछ इसमें कलेक्ट हो जाएगा। और थ्रू आउट द ईयर हम जो फार्मिंग करते हैं, हमारे फार्म के लिए जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल होती है। आप लोग भी पॉली हाउस लगवाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपने फार्म पे एक फार्म पॉन्ड बनवाएं और बारिश का पानी इकट्ठा करें। फिर हम लोग आ चुके हैं हमारे पॉली हाउस के अंदर और आप देख पा रहे होंगे कि पूरा मेरे खीरे की क्रॉप अभी चल रही है इसमें। तो अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बाहर से तो मैं दिखा चुकी हूँ कि इसमें पॉलीथीन है, फिर ये इंसेक्ट नेट है, फिर ये पर्लिन है। उसके अलावा आप ऊपर देख रहे होंगे कि इसमें सबसे टॉप पे तो पॉलीथीन लगी हुई है। उसके बाद ये जो गटर पाइप है वो लगे हैं, फिर सपोर्टिंग वायर है, फिर उसके ऊपर स्लाइडिंग नेट है, क्योंकि हमें ये लगानी पड़ती है ताकि जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे पौधों पे ना पड़े। और ठंडियों में भी जो पाला वाला ऊपर पड़ा है उसकी वजह से जो ठंड हो जा रही है उससे भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। और बारिश में तो खैर बारिश का पानी आता नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे क्लच वायर हैं, इससे हम लोग हमारा जो सपोर्टिंग वायर है वो बांधते हैं। तो ये सपोर्टिंग वायर आप देख सकते हैं, ये जिससे ये हमारा
खीरे की बेल इस पे चढ़ती है। फिर हमने सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया हुआ है पूरा, ये ड्रिप पाइपलाइंस गई हुई है नीचे। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए साइड में नेट लगी हुई है, इन दो डोम के बीच में जो कनेक्टिंग वो है पाइप, वहाँ पे थोड़ी सी नेट लगी हुई है, इंसेक्ट नेट, ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। चारों तरफ तो है ही, और इसमें करीबन हमारे 8000 पौधे हैं खीरा के, जो कि एक ऑप्टिमल प्लांट नंबर होना चाहिए पोलियो 1 एकड़ के पोलियो हाउस के अंदर। तो अभी हमारी साइकिल चालू है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें कितना टोटल प्रोडक्शन लिया, इसका कितना कॉस्टिंग बैठा था, हमको कितना प्रॉफिट हुआ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।